So in this session we will discuss about a very important topic, and the topic is photosynthetic units. Means those component, those group which are involved in photochemical reaction. So let's understand photosynthetic units. The photosynthetic units are mainly a smallest group of pigment which are involved in photochemical reaction. So they are the smallest group of pigments which are involved in photochemical reaction. ओके, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं यूनिट है क्या, उसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा. बट बिफोर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ दीज यूनिट. ठीक है, तो इससे पहले ये टॉपिक आप लोग स्टार्ट करें, पहले लोकेशन समझ लेते हैं. मेरी वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिस्क्राइब किया था. ओके, इट्स अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और इसी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में, ठीक है, मैं भी इसको बहुत रफ ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं. तो इसी क्लोरोप्लास्ट में ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, एक सिंगल सैक, इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं. ओके, और इसी थाइलाकॉइड में वो सारी मशीनरीज इन्वॉल्व है या प्रेजेंट है जो लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है. क्लियर ना? तो ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है, दे आर फाउंड इन थाइलाकॉइड. ये चीज क्लियर हो गई. तो इस यूनिट को हम लोग कहां ऑब्जर्व करेंगे? थाइलाकॉइड में. अब थाइलाकॉइड में ये जो पूरा यूनिट है, फोटोसिंथेटिक यूनिट, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. ओके, ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक, एक है फोटो सिस्टम 1 और एक है फोटो सिस्टम 2. क्लियर हुआ? ये फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. अब ये जो फोटो सिस्टम 2 है, they are located, or they are found in oppressed region of grana, oppressed or the closer region of grana. ठीक है, and they are found in non oppressed. अब इसका मतलब क्या है, मैं ये पहले आपको बता दूं. यानी ये जो पार्ट है PS1, they are found in somewhat deeper as comparatively to PS2. तो they are found in deeper. तो ये अंडरस्टूड है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में सबसे पहले PS2 का इन्वॉल्वमेंट होगा, देन PS1 का. ठीक है, ये अभी हम लोग कवर करेंगे लाइट रिएक्शन में, बट पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब दोनों ही फोटो सिस्टम में कुछ चीजें तो कॉमन है. लाइक फोटो सिस्टम 1 एंड 2 में जो मेजर कंपोनेंट है वो है रिएक्शन सेंटर. ओके, तो दिस इज रिएक्शन सेंटर, और ये रिएक्शन सेंटर बनता है बाय क्लोरोफिल ए. तो इस रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए. ठीक है. हाँ, अगर ये PS2 है तो इसका वेवलेंथ अलग होगा. PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 है तो इसका वेवलेंथ अलग होगा. PS2 के लिए वेवलेंथ होगा P680 फॉर PS2. ठीक है, P फॉर पिगमेंट, 680 मीन्स द वेवलेंथ एट विच द पिगमेंट एब्सॉर्ब द लाइट मैक्सिमम. ठीक है, तो P680 फॉर द PS2. अभी सिर्फ एक चीज हम लोगों ने समझी है, रिएक्शन सेंटर. बट इस रिएक्शन सेंटर को कवर करता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. तो ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ये है सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फोटो सिस्टम. चलिए, ये हो गया आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है,
तो ये पूरा जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट है दिस इज नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली जो ये सारे पिगमेंट्स हैं दीज आर कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, यानी इसमें कैरोटीन भी है, ज़ैंथोफिल्स भी है, हाँ क्लोरोफिल बी भी है। तो मैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट्स यहां मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, इट इंक्लूड्स क्लोरोफिल बी, ठीक है, CHL फॉर क्लोरोफिल, देन कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। अब ये जो कंप्लीट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना है ना, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू। जो बिल्कुल आउटर पे है, बिल्कुल बाहर की तरफ जो है, ठीक है, सारे ये जो बाहर की तरफ पूरी लेयर है, जैसे मैं नंबर डाल के मेंशन कर रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में इजी आए। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया रिएक्शन सेंटर, ये जो लेयर है बिल्कुल आउटर की तरफ, दिस वन इज एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल, ओके। तो एंटीना फर्स्ट एब्सॉर्ब द लाइट, देन इट पासेस टू कोर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एंटीना के जस्ट ऊपर, यानी ये जो लेयर आप देख रहे हैं, दिस लेयर इज अ कोर मॉलिक्यूल। तो अभी तो बेसिकली आपको दो कंपोनेंट क्लियर हो गए ना, एक रिएक्शन सेंटर फॉर्म्ड बाय क्लोरोफिल ए, सेकेंड है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विच इज डिवाइडेड इनटू एंटीना मॉलिक्यूल एंड कोर मॉलिक्यूल। नाउ द फंक्शन ऑफ एंटीना एंड कोर, मैं ये चीज यहां जरूर मेंशन करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीना एंड कोर एब्सॉर्ब लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ बट लोअर देन द रिएक्शन सेंटर। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एब्सॉर्ब लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ बट लोअर देन द रिएक्शन सेंटर। चलिए, ये दो चीजें तो क्लियर हो गई। ठीक, एंटीना एंड कोर का फंक्शन तो क्लियर हो गया। रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए से बना है, इसका मेन फंक्शन क्या है? फोटोकेमिकल इवेंट में लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करना। ओके, अभी मैं PS2 की बात कर रहा हूं। PS1 एंड PS2 को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा आपको। तो अभी हम लोग PS2 देख रहे हैं। PS2 में हम लोगों ने रिएक्शन सेंटर देख लिया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देख लिया, विच इज डिवाइडेड इनटू एंटीना एंड कोर। एंटीना सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड यस, एंटीना आल्सो रिक्वायर्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कहां से आएगी, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि फोटोन यानी लाइट जब फॉल होगा, लाइट स्प्लिट होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो लिबरेट होगा। बट अभी सिर्फ हम लोग सिस्टम को समझेंगे। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब क्लोरोफिल ए के पास पहुंचेगा, क्लोरोफिल ए एक्साइट होगा, तो PS2 के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो नोन है। नोन का मतलब PS1 के पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके बारे में मेंशन नहीं है कि वो अननोन है, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PEA, मैं यहां फुल फॉर्म लिख रहा हूं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बट हाँ, ये नोन है। नोन का मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एक्चुअली है फायोफाइटिन। ओके, तो ये है फायोफाइटिन। तो एक तो PS2 के पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसके अलावा PS2 के पास यानी फोटोसिस्टम 2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी हैं। तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ATP सिंथेसिस होगी, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी लाइट रिएक्शन में। मगर जरा देख लेते हैं कौन कौन से
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं फोटो सिस्टम 2 के पास। तो फोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स या इलेक्ट्रॉन कैरियर, इनको कैरियर कहना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि वो कैरी करते रहेंगे और ट्रांसफर करते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ओके। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में इसके पास है प्लास्टोक्विनिन, ठीक है, ये फोटो सिस्टम 1 के पास भी है। देन साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स, देखिए ये भी फोटो सिस्टम 1 के पास है, ओके। एंड प्लास्टोसाइनिन। तो तीनों इलेक्ट्रॉन कैरियर सेम है, बट PS2 में जो फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो है फेरेडॉक्सिन, ठीक है। एंड फेरेडॉक्सिन के बाद इलेक्ट्रॉन पहुंचता है NADP, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के पास, एंड ये रिड्यूस्ड होके NADPH2 बनता है। इसका मतलब PS2 के पास ये जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है रिड्यूसिंग एंजाइम, जो PS1 के पास नहीं है। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एंजाइम। चलिए, रिड्यूसिंग एंजाइम भी है PS2 के पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तो PS1 में भी सेम है, ठीक है। अब देखिए और क्या चीज है PS2 के पास। PS2 के पास इस पर्टिकुलर एरिया में जो कंपोनेंट है वो शायद नहीं, वो पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है, यहां जो पार्ट लोकेटेड है, दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और ये पार्ट PS1 के पास बिल्कुल नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब यहां से ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ठीक है, जो कि बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है ना, C6O2 + 6H2O, तो इट रिएक्ट्स टू फॉर्म C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज + 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ऑक्सीजन, ये भी लिबरेट होगा। अब इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के लिए इसके पास कुछ सपोर्टिव कंपोनेंट भी है, लाइक मैंगनीज, ओके, क्लोराइड एंड कैल्शियम आयंस। चलिए, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है फॉर PS2, ठीक। तो PS2 हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर ना। अब बात हम करेंगे PS1 की। तो PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 के पास जो चीजें नहीं है, पहले उसे हटा लेते हैं। तो फायोफाइटिन नहीं है, ठीक, फायोफाइटिन तो है नहीं। तो फायोफाइटिन की जगह जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो अननोन है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं PS1 की। तो यहां भी मेंशन करना होगा PS1, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एज इट इज रहेगा। सेकेंड जो मेजर कंपोनेंट मिसिंग होगा वो होगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स भी नहीं होंगे, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर PS1 में आपको नहीं दिखने वाला, ये भी क्लियर आपको। चलिए अब आगे चलते। अब मेजर जो चेंज आएगा वो आएगा इसकी वेवलेंथ में। तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा? फोटो सिस्टम 1 के लिए वेवलेंथ होगी 700। चलिए ये भी हो गया। बाकी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा एज इट इज, वो सारे पिगमेंट्स भी रहेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस NADP यानी ये रिड्यूसिंग एंजाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, नो NADP रिडक्टेस इन फोटो सिस्टम 1, क्लियर। तो अगर हम फोटो सिस्टम 1 को देखें तो फोटो सिस्टम 1 कुछ इस तरह से दिखेगा। रिएक्शन सेंटर एज इट इज, बाय क्लोरोफिल A
वेवलेंथ वरी करेगा PS2 एंड PS1 में। देन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स डिवाइड्स इनटू एंटीना एंड कोर, ये भी एज इट इज। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी एज इट इज रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो चेंजेस थे, जो डिफरेंस था PS2 एंड PS1, वो आप लोग देख चुके हैं। अब इस PS2 एंड PS1 को इन्वॉल्व करेंगे हम लोग लाइट रिएक्शन में, यानी जब कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टडी करेंगे। ओके।